ये सामने गले का जो ग्लैंड है, गिलट जो बड़ा हुआ है, ये उसका ऑपरेशन करने के बाद उसके गले का निशान देख लें आप, बिल्कुल ठीक हो गया। अगर मेरे करीब हो, ये देखो जी। अस्सलाम वालेकुम। ये वाला आर्गन आप पहचान सकते हैं कि जिस्म के कौन सा हिस्सा है और ये कहाँ पे होता है। ये देखिएगा, ये अभी एक ऑपरेशन किया है और ये बेसिकली थायराइड ग्लैंड है। अभी तरफ आ जाओ, ये एक थायराइड ग्लैंड है जो कि पेशेंट का अभी निकाला है। ये बेसिकली ये जो हमारे गले का गिलट जिसको बोलते हैं, ये वो है। ये जब बढ़ जाए तो इसका ऑपरेशन करना पड़ता है। कुछ लोग इसको जो है वो सालों साल लेके पालते रहते हैं लेकिन उसका ऑपरेशन नहीं करवाते। अगर ये बढ़ जाए तो ये इसके 4-5 ये नुकसान करता है। सबसे पहले ये नुकसान है कि ये आपकी सांस की नाली यानी ट्रैकिया को कंप्रेस कर सकता है, उसको सांस में दुश्वारी हो सकती है। दूसरा ये कि आपको खाने पीने में मसला होता है, एसोफिगस को कंप्रेस कर सकता है, तो खुराक की नाली है उसमें दबाव आ जाता है। तो तीसरा ये है कि आपकी जो ऊपर से खून वापस लेके आने वाली जो नालियाँ होती हैं वो कंप्रेस हो जाती है, सुपीरियर वेना केवा सिंड्रोम जिसको बोलते हैं। तो आपके फेशियल्स जितनी भी वेसल्स हैं वो सारी इंगॉर्ज हो जाती हैं। तो ये बेसिकली इसका जो है वो नुकसान है। इसके अलावा इसकी और भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ये टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर ग्वाइटर भी बोलते हैं, टॉक्सिक होता है और ये थायराइड ट्यूमर में भी कन्वर्ट हो जाता है, कैर्सिनोमा भी होता है। थायराइड कैंसर की भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिसमें मेडुलरी थायराइड है, पेपिलरी थायराइड है, DTC है, डिफरेंशियल थायराइड कैर्सिनोमा है, तो ये फॉलिकुलर थायराइड कैंसर है। तो ये सारे कैंसर्स होते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह का मसला है तो थायराइड के नड्यूल्स को बढ़ाना नहीं है, पालना नहीं है। ये देखिए अब इतना बड़ा कंप्रेसिंग मैस उसके गले के ऊपर सामने पड़ा हुआ है जो कि उसकी सांस की नाली को भी कंप्रेस कर रहा था और उसकी खुराक वाली नाली को भी, और जो दिमाग और मुंह का जो खून वापस दिल में लेके जाने वाली नाली है ये उसको भी दबाव करके बंद किया हुआ था जी। तो ये निकालना बहुत ज़रूरी है। बाकी ये हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, ये सारी डिटेल्स वीडियो, इन पे काजेज़ क्या होते हैं, आपको नींद ना आना, सांस का फूलना, दिल की धड़कन तेज़ हो जाना, गर्मी ज़्यादा लगना, मोशन लगे रहना, आपको तबीयत जो है वो उसमें कबाहट महसूस होना, वो सारी चीज़ें हाइपरथायराइडिज्म। फिर इस तरह हाइपोथायराइडिज्म इसके ऑपोजिट है, सुस्ती, कुछ काम करने को दिल ना करना, कब्ज़ रहना, बाल आ जाना। तो ये वो सारी चीज़ें हैं, सर्दी बहुत ज़्यादा लगना, तो ये हाइपोथायराइडिज्म की है। तो इन सारी चीज़ों की जो डिटेल है वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर डिटेल से दी गई है। आप वहाँ पे जाके विज़िट करें तो आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव और मेडिकल वीडियोज़ मिलेंगी, उससे आपको फ़ायदा होगा। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।